गाइज आपने कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे होती है? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन आखिर कैसे कराई जाती है। ये काम क्लाउड सीडिंग के जरिए किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्लाउड सीडिंग काम कैसे करती है? आखिर कैसे मनुष्य के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं पर भी बारिश करवा सकता है? ये काम कैसे करती है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं, एक सूरज और दूसरा पानी, जो कि समुद्र में बहुत है। तो जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी इवोपरेट होता है और गैस बनकर ऊपर की ओर जाने लगता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होने के कारण गैस ठंडी हो जाती है और पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। फिर ये ड्रॉपलेट्स बादलों की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन बादलों में ये ड्रॉपलेट्स दूसरे ड्रॉपलेट्स से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये पानी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं और इनमें किसी तरह के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ये ड्रॉपलेट्स धूल के कणों या धुएं के साथ संपर्क में आते हैं तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े व भारी हो जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगते हैं और बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग भी कुछ इसी तरह काम करती है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड नामक कंपाउंड को बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद पानी की ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे के साथ मिलने पर मजबूर कर देता है और ये ड्रॉपलेट्स मिलकर भारी बनती जाती हैं और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। और इस बार इस रेन को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी। क्लाउड सीडिंग का यूज दशकों से होता रहा है। क्लाउड सीडिंग को अच्छे व बुरे दोनों तरह के कामों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का यूज वियतनाम के खिलाफ हथियार के रूप में किया था। जी हाँ, जब 1967 में यूएस और वियतनाम वॉर चल रही थी तो इस वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग का यूज करके हराया था। लेकिन कैसे? 5 साल तक चलने वाली इस वॉर के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका वियतनाम बॉर्डर पर क्लाउड सीडिंग करता था, जिससे वियतनाम में मानसून सीजन एक्सटेंड हो जाता और वियतनाम में भारी बारिश होती। इससे वियतनाम में बाढ़ व लैंडस्लाइडिंग जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती थी और वियतनाम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ जाता था, जिससे उनकी मिलिट्री सप्लाई भी ठप पड़ जाती। और इसके चलते हर साल वियतनाम आर्मी कमज़ोर होती चली गई और अमेरिका ने वियतनाम पर जीत हासिल की। लेकिन दुबई क्लाउड सीडिंग का यूज पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए करता है। जी हाँ, दुबई जो अपने ग्लैमर के लिए जाना जाता है, वहाँ हर साल तकरीबन 5 इंच ही बारिश होती है, जो कि काफ़ी नहीं है। इसलिए दुबई में जाइंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगे हुए हैं जो दिन रात चलते हैं और समुद्र के पानी को फिल्टर करते हैं। दिन रात चलने वाले प्लांट रोजाना करोड़ों लीटर पानी तो फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं, जिससे दुबई को 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट लगभग $60 यानी तकरीबन 4700 रुपये पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने के पानी को भी क्लाउड सीडिंग के जरिए ही इकट्ठा करता है। इसके लिए दुबई में हजर के पहाड़ों पर डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है, जिससे जब बारिश होती है तो पानी समुद्र में जाने के बजाय इसी डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो कि न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इससे बिजली भी बनाती है। जहां दुबई को अपने प्लांट से पानी फिल्टर करने का खर्चा 4700 रुपये आता था, वो काम क्लाउड सीडिंग के जरिए सिर्फ 80 रुपये में ही हो जाता है। ओके गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।